दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों को मैं लेके आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो आपकी लाइफ में। आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और इन सवालों के बिना आपका काम चल जाए जो आज मैं कराने जा रहा हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एग्ज़ाम में मतलब अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो दोस्तों, बिना देरी किए मैं आपको सीधे सवालों पे लेके चलूँगा। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे चैनल रैबिट मैथ्स को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक करके ये मेंशन किया करें कि वो आपको अच्छी लगी और आपने उससे कुछ सीखा है। और अगर टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम आपके सामने है, ये देखिएगा टेलीग्राम का आपको ये भी मिल जाएगा, क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर लिंक से भी आप कर सकते हैं, जो लिंक मैंने दिया है। और आप चैनल की जो वीडियो है उसको शेयर भी किया करें ताकि और स्टूडेंट्स भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिएगा दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको सीधे सवालों पे लेके चलता हूँ। सबसे पहला सवाल देखिएगा, क्या सवाल है ये। क्या कहता है, विभाजिता का नियम कैसे ज्ञात करोगे कि 51,876। देखिएगा ये दो सवाल है, ये आप फर्स्ट मान लीजिएगा, फर्स्ट ना मान के आप इसको ए मान लीजिएगा और इसको मान लीजिएगा आप बी। ये दो सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप हल्के में ना लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे ये। चलिएगा अब सीधे सवालों पे आते हैं। 51,876 पूर्णतः 33 से विभक्त होती है, ये कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे, मैं लिख लेता हूँ 51,876। ठीक है, इसको चेक करना है किससे कि ये 33 से पूरी पूरी कटती है या नहीं कटती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 33 के फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पे 33 गुना 11 आ जाएगा। आ गया दोस्तों। अब ये जो संख्या है ये वाली, ये 3 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए। अगर ये दोनों से कटती है तो फिर ये 33 से भी पूरी पूरी कटेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा 3 से कटने के लिए जो विभाजिता का नियम है बच्चों, वो आपने पढ़ा होगा कि 5 + 1 + 8 + 7 + 6, इनका जो योग होगा वो 3 से कटना चाहिए। तो फिर ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। जोड़ो, 5 और 1 6, 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 और 7 21, 21 और 7 कितना हो गया 27, यानी कि 27/3, और 3 से 27 को काटेंगे पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 से कट जाता है। इसके लिए आप कलर दूसरा लें, यानी कि 3 से ये कटता है। राइट। अब 11 से चेक करेंगे, 11 से चेक करने के लिए इसको हटाओ, पहले इसको हटा दिया। अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप देखिएगा इनको OD1 में कन्वर्ट करो। ये एक, फिर एक छोड़ा और फिर एक छोड़ा, जस्ट मिनट, देखिएगा ये 8 6 8, 8 के बाद फिर 5, तो इन सबको जोड़ो, 5 और 8 13 और 6 19। ठीक है, अब जो बचे हैं 1 बचा और 7, इन दोनों को जोड़ो, 8 हो गया, 7 और 1 8 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आया 11। अगर जो डिफरेंस निकालते हैं, ये डिफरेंस ही तो आया, ये डिफरेंस आया ना। अगर ये डिफरेंस 11 से कटता है, 11 है तो 11 से ऑब्वियसली कटेगा, तो फिर ये पूरी संख्या भी 11 से कटेगी, यानी कि 11 से भी कटता है। 11 से डिविजिबिलिटी का जो टेस्ट है वो एक तो ये है कि ये 1 on 1, यानी कि एक छोड़ के एक, मैं आपको एग्जांपल से बता दूंगा अलग से। ठीक है, तो ये 11 से भी कटता है, तो सीधी सी बात है ये 33 से भी कटेगी संख्या। समझ गए ना। तो हमने ये चेक कर दिया कि ये जो 51,876 है ये सीधे सीधे 33 से डिविजिबल है, 33 से डिविजिबल है क्लियरली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको सता रही होगी, वो ये है कि जो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 11 का, 11 से अगर हमें चेक करना है कि कोई संख्या पूरी पूरी कटती है या नहीं, जैसे मान लीजिए ये ले लीजिए, तो एक तरीका तो मैंने बताया, क्या एक तरीका मैंने बताया ये कि 5 लिया, फिर एक छोड़ दिया, दूसरा लिया, फिर एक छोड़ दिया, नेक्स्ट लिया। ठीक है, तो इसको ले लिया, इसको ले लिया और इसको ले लिया, इन सबको जोड़ेंगे, 5 और 8 13,
13 और 6 19, ठीक है 19 हो गया। अब जो बचे कौन कौन बचे, कौन बचते हैं, अब बचते हैं ये 1 और 7, तो 1 और 7 कितना हो गया 8, दोनों का डिफरेंस यानी कि ज़्यादा में से कम को घटाना, 11 आ गया, 11 11 से पूरा पूरा कटता है, सीधी सी बात है ये 51,876 भी पूरा पूरा 11 से कटता है ऑब्वियसली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट क्या सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है कि 4,67,000 पूर्णतया 132 से विभक्त होती है या नहीं होती है, ये कैसे ज्ञात करोगे आप। तो देखिएगा ये हम ऐसे ज्ञात करेंगे, मैं लिख लेता हूँ इसको, थोड़ा कलर डार्क ले लेते हैं, ये मैंने ले लिया कलर डार्क, कितना है 4,67,016, ठीक है यही तो है संख्या। इसको हमें चेक करना है कि ये 132 से कटती है या नहीं कटती है, तो इसके लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 11 गुना 12 आ जाएगा, आप करके देख लो। तो इसके फैक्टर ये हो जाएंगे, या फिर इसको और फैक्टराइज कर लो, ये 12 और भी फैक्टराइज हो जाएगा, लेकिन ये बाद का काम है। अब सबसे पहले हम इस संख्या को चेक करेंगे कि ये 11 से कटती है या नहीं। 11 से कटने के लिए हम क्या करेंगे, वही आप कलर दूसरा चूज करें कि 6 ले लिया, फिर एक छोड़ा 0 ले लिया, फिर और फिर 7 छोड़ा 6 ले लिया, और उसके बाद फिर ये 4 छोड़ दिया 0 लगा लिया, तो इसको ले लिया, ठीक है। अब इनको ऐड करो, किस किस को, 6 को, 6 प्लस 0 प्लस 6 प्लस ये 0, ठीक है 6 6 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा, दूसरा क्या है, जो बच गए, एक ये बच गया, एक ये बच गया, और एक बच गया 1, ठीक है। तो 4 और 7 11 और एक 12, 12 में से 12 गया कितना 0 आया। देखिएगा अगर डिफरेंस, जो डिफरेंस आया है या तो 0 हो या फिर 11 हो, या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो सीधी सी बात है ये 0 आ गया, तो 11 से ये कटता है पूरा पूरा। अब देखिएगा, अब इसको हम हटा देते हैं हटा दिया, 4,67,016, ये 132 के जो 11 है इससे तो ये कटता है भाई, इस पे तो हमने टिक कर दिया। अब हमें चेक करना है कि ये 12 से कटता है या नहीं कटता है, तो 12 के फैक्टर करो, 3 और गुना 4, अगर ये संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी, 4 से चेक करने के लिए लास्ट की संख्या, लास्ट 2 डिजिट्स को चेक कर लो, अगर 4 से कटता है तो फिर ये पूरी संख्या भी 4 से कटेगी, तो सीधी सी बात है ये 4 से तो कट ही गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 से कट गया। अब 3 से चेक करने के लिए देखिएगा, 4 कलर दूसरा लेते हैं, 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 6, इन सब का सम, इसके अंकों का सम, इसके अंकों को जोड़ दो और वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। 6 4 10 और 7 17, और 17 और 1 18, 18 और 6 24, यानी कि 24 को 3 से काटेंगे, 3 अठे 24 कट गया, तो ये 3 से भी कटता है, सीधी सी बात है। ये 11 से और 12 से दोनों से कट गया, तो ये 132 से भी कटेगा, तो सीधी सी बात है कि ये डिविजिबल है, 132 से, ठीक है। आई होप कि ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। आप लोगों को डिविजिबिलिटी के बारे में अगर पता करना है तो मैंने वीडियो डाल रखी है चैनल पे, आप जाके उसे वॉच कर सकते हैं, थंबनेल में ही आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप थंबनेल देखोगे, थंबनेल में आपको देखने को मिल जाएगी डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलिएगा अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, दूसरे वाले पे। दूसरा सवाल क्या कहता है वही देखिएगा दोस्तों, दूसरा सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कुछ सिखाएगा आपको। देखिएगा क्या कहता है,
कहते हैं कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या छांटिए, अभाज्य संख्याएं छांटिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या को अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाल रखी है और लॉन्ग वीडियो में भी मैंने मेंशन कर रखा है, बहुत अच्छे से देखिएगा। चैनल पे जाके आप वॉच कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अभाज्य संख्या होती क्या है। बहुत डाउट्स है इसको लेकर के लोगों को, लेकिन वहाँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, ओनली एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। जैसे जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे 4 है, हम 4 को फैक्टराइज करेंगे 2 गुना 2, एक इसके साथ हमेशा लेंगे, हर किसी के साथ एक लेंगे जब फैक्टराइज करेंगे। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, 1 2 और 3। मैंने कितने कहा था, 2 होने चाहिए, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अब सोचते हैं बच्चे की 1 से लेके गिनती शुरू होती है, तो 4 को भी डिलीट करो यहाँ से, और अब मैं बोलता हूँ आपको 1 2 3 4 और 5, इनमें अभाज्य कौन सी और भाज्य कौन सी है। एक को हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1, कितनी बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कहा एग्जैक्टली दो फैक्टर होने चाहिए, इसके एक ही टाइप के फैक्टर हैं। ठीक है, वैसे तो इसको ऐसे 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 कितनी बार भी लिख लो, लेकिन एग्जैक्टली टू फैक्टर होने चाहिए। ये एक ही जैसे एक ही फैक्टर है, इसका क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 2 को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, इसके एग्जैक्टली दो फैक्टर है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। क्लियर है। 3 3 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1, ये भी एक अभाज्य संख्या है। 4 को लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 1, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। 5 को लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई 1, ये एक अभाज्य संख्या है। 6 को लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसी तरह आप किसी भी संख्या को चेक करके बता सकते हैं कि वह अभाज्य संख्या है या नहीं है। अब उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ भी आपको जस्ट मिनट, यहाँ भी आपको फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे सभी के। अब वो कैसे निकालने पड़ेंगे, तरीके मैं बताऊंगा। आप अपने तरीके से चलोगे तो आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि 87, हमें ये बताना है कि ये एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना इतना आसान नहीं। चलो इसको फैक्टराइज कर लेंगे आप, और बड़ी संख्या है उनको कहाँ तक फैक्टराइज करेंगे आप, तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा तो उसमें टाइम भी लग जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए एक अच्छा सा जुगाड़ है, क्या कि आपने स्क्वायर पढ़े होंगे। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और ये 81 के पास ही है। ये जो 81 87 है, ये 81 जो 9 का स्क्वायर है उसके आसपास है। तो उसी आसपास की संख्या को ले लेंगे, किसको, 9 का अगर वर्ग करेंगे तो 81 आएगा, लेकिन अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, इसलिए हम 100 ज़्यादा हो जाएगा 87 से, इसलिए 9 को लेंगे। ठीक है, तो 9 हमने ले लिया, इसे भी हटा दें यहाँ से। तो 9 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5 7, ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये 87 इन तीनों में से किसी से भी कटती है, इन तीनों में से किसी से भी कटती है ये, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं कटती तो ये अभाज्य संख्या ऑब्वियसली है। तो देखो 2 से तो ये कटेगी नहीं, देखिएगा 2 से 87 नहीं कटेगा। 3 से, 3 दूनी 6, 3 हम 27, 3 से ये कट जाती है। देखो 87 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बच के 27 हो गए, 3 हम 27, ठीक है, कट गई। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है पहले वाली, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से नहीं कटती। अभाज्य संख्या क्या किसी से भी नहीं कटती है। ठीक है, एक डेफिनेशन इसकी ये भी चलती है। ये डेफिनेशन कहाँ काम करती है, यहाँ काम करती है। अगर इनमें से किसी एक से भी कटेगी तो वह अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह आप जो दूसरी संख्याएं हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, डिलीट कर देता हूं यहां से। दूसरे सवाल में समझो ये क्या प्रोसेस था।
देखो भाई ये तो है नहीं। अब सेकंड वाली 101 को चेक करते हैं, 101। अब ये 10 के स्क्वायर के नज़दीक है, 10 का स्क्वायर कितना है तो 100, 11 का 121 हो जाएगा, 9 का ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 10 का स्क्वायर के आसपास ले सकते हैं। तो 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी कितनी, 3, 2, 3, 5, 7, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 भी नहीं ले सकते, बस यही है। इनमें से अगर ये किसी से भी कटेगी तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 से ये नहीं कटेगी, ध्यान से देखें आप, क्योंकि इकाई अंक 1 है तो 2 से भी नहीं कटती है, 3 से, 1 और 1 2, 3 से भी नहीं कटती है, ये 5 से भी नहीं कटती, सॉरी 5 से भी नहीं कटती, 7 से कटती है, 7 एकम 7, 3 बच गए, 31 हो गए, 7 से भी नहीं कटती। तो ये एक अभाज्य संख्या है, इस पे हम टिक लगाएंगे कि ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये है, इस पे मैं टिक कर दूंगा राइट का। इसी तरह दोस्तों अगली संख्या चेक करें, नेक्स्ट 157, थर्ड वाली 157, और ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का होता है 169, और 11 का होता है 121। तो 121 भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा 157 से, 144, 169 और ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाएगा इससे, तो 144 ही लेंगे जो छोटा रहेगा इससे, ठीक उससे ठीक पहले का छोटा मतलब, ठीक है। तो 144 यानी कि 12 ले सकते हैं हम, ठीक है। तो 12 ले लिया हमने, तो 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से मतलब नहीं है, जिस स्क्वायर के नज़दीक होगी ये संख्या 157, और ज़्यादा होगी मतलब जैसे अगर 13 का स्क्वायर लें तो 169 हो जाएगा जो 157 से बड़ा है, ठीक है। तो बड़े वाली संख्या नहीं ले सकते, छोटी लेनी है। तो 12 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी लिख लेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, बस 11। 2 से ये संख्या कटेगी, अब चेक करेंगे हम ये 2 से संख्या कटती है कि नहीं, इनसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे इसकी, 2, 3, बस वहीं चेक कर लेंगे। 2 से ये नहीं कटेगी, ये संख्या नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, 5 और 1 6 और 7 13, 13 3 से नहीं कटती तो इसलिए 3 से भी नहीं कटेगी। उसके बाद अब चेक करेंगे 5 से कटती है क्या, इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी तो कोई संख्या 5 से कटेगी, इसलिए ये 5 से भी नहीं कटती, 5 से भी नहीं कटती, तो हम लगा देंगे इस पे क्रॉस। 7 से चेक करेंगे, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 1 बज गए 17 हो गए, नहीं कटती, तो 7 से भी नहीं कटेगी। 7 से आप सोचोगे कि सर 157 को 7 से कटती है या नहीं, ये चेक करने के लिए कोई रूल नहीं है, रूल है 7 का दुगना करो 14, एक घटा दिया, एक 7 से कटता नहीं, तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटती, ठीक है। 11 से चेक करो, 1 5 7, 11 से डायरेक्ट डिवाइड कर लो, रूल लगाने की जरूरत नहीं है, 11 एकम 11, 4 बज के 47, 11 चौक 44 होना चाहिए जो नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये 11 से भी नहीं कटती है, सीधी सी बात है, ये एक अभाज्य संख्या है, क्लियर। अच्छा, एक और नेक्स्ट सवाल करवा देता हूं, बाकी आप लोग कर सकते हैं। 263, देखिएगा 256, यानी कि 256 किसका वर्ग होता है 15, यानी कि 16 का, और 17 का 289 हो जाएगा, इसलिए 16 ही लेंगे हम। तो ये किसके नज़दीक है, 16 के वर्ग के नज़दीक है ये, तो हम 16 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो ले लेंगे, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, बस यही होती है। देखिएगा 2 से ये नहीं कटेगी क्योंकि इकाई अंक 3 है, चलिएगा क्रॉस लगाओ। 3 से कटेगी क्या, 6 और 2 8 और 3 11, नहीं कटेगी क्योंकि 11 को 3 से नहीं डिवाइड कर सकते। 5 से कटेगी, इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए जो है नहीं, 5 से भी नहीं कटती। 7 से, 3 का जैसे 263 है, 3 का 2 गुना करो, 3 का 2 गुना करा, 3 दूनी 6, इसमें से घटा दिया, 20 बच गया, 7 से कट नहीं कटेगा 20, इसलिए 7 से भी नहीं कटती। उसके बाद 11 से चेक करने के लिए देखिएगा, 11 से चेक कर सकते हैं आराम से, 11 से डिवाइड ही कर दो 263 में, 11 दूनी 22, 43 हो गए, 11 3
11 चौक 44 होना चाहिए, जो नहीं कटती, सीधी सी बात है। ये 11 से भी नहीं कटती। 13 से आप चेक ही कर लो, 13 दूनी 26, यानी कि 3 शेष बच जाएगा, जो कि यानी कि 13 से भी नहीं कटती, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। टिक कर दो इस पे भाई। देखिएगा सबकी डिविजिबिलिटी टेस्ट, जैसे 2 से लेकर के करीब 15 या 17 तक मैंने डिविजिबिलिटी के टेस्ट अपनी वीडियो में मेंशन कर रखे हैं। आप मेरी वीडियो वॉच करें, उसमें मैंने बता रखा है। तो दोस्तों अब और एग्जांपल है इसका, वो करवाता हूँ। देखिएगा एक तरीका है फैक्टर करके चेक कर लेना कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। 431 वी वाला 431, इसको चेक करेंगे कि ये भाई अभाज्य संख्या है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, 421, देखिए स्क्वायर आपके याद होने चाहिए, वर्ग जो है ना, वर्ग याद होने चाहिए कहाँ तक, 30 तक, कम से कम 30 तक, ठीक है। और मैंने वीडियो डाल रखी है, मेरी वीडियो में आप जाके वॉच कर सकते हैं, 30 तक वर्ग कैसे याद करें और बड़े बड़े वर्ग कैसे निकालें। मेरी वीडियो बहुत अच्छे लेवल की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। करीब 10,000 तक किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, आप वीडियो वॉच करें जाके। तो वर्ग आपके याद होने चाहिए 30 तक, और उसके बाद आपको बड़े वर्ग निकालने भी आने चाहिए, तभी आप मैथ्स में स्कोर कर पाएंगे। तो देखिएगा 431 को चेक करने के लिए, देखिएगा मैं आपको बताऊं, 20 का वर्ग होता है 400 और 21 का वर्ग होता है 441, ठीक है। तो 441 यानी कि 21 तो ले नहीं सकते, 20 ले सकते हैं, तो 20 का स्क्वायर, और 20 से छोटी संख्या कितनी है, जितनी भी अभाज्य संख्या है वो लिखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, जितनी बड़ी अभाज्य संख्या होगी उससे डायरेक्ट काट सकते हो, उसके लिए डिविजिबिलिटी का टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 से ये संख्या आप चेक करेंगे इनमें से किस किस से कटती है। 2 से तो नहीं कटेगी क्योंकि इकाई अंक इवन नहीं है या सम संख्या नहीं है। 3 से, 4 3 7 और 1 8, 3 से भी नहीं कटती क्योंकि इनका 4 + 3 + 1 योग आता है 8, जो 3 से नहीं कट सकता, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक 0 या 5 नहीं है। 7 से कटेगा, 7 से काट कर लो, 7 6 42, 1 बच गई 11 हो गए, नहीं कटता 7 से। 7 से डायरेक्ट काटो, रूल लगाना है तो रूल लगा लो। जैसे 431 है, 1 का 2 गुना करो, 2 कर दिया, इसमें से घटा दिया, यानी कि कितना 41, और 7 से 41 कटेगा नहीं, सीधी सी बात है। ये 7 से 431 भी नहीं कटेगा। 11 से चेक करो भाई, 11 चौक 44 या 11 × 3 = 33, 101 बच गया, नहीं कटेगा। या फिर रूल लगा लो 11 का, जैसे कि 431 है तो आप ये ओड इवन कर लो, 4 और 1 5 और -3 यानी कि 2, या तो 0 होना चाहिए या 11, लेकिन यहाँ तो 2 बच रहा है, इसलिए 11 से नहीं कटती संख्या, ठीक है। रूल भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, तो 11 से भी नहीं कटती है संख्या। 13 से आप काट के देख लो, 13 का रूल भी है, 17 का भी रूल है, 19 का भी रूल है, लेकिन मैं इन बड़ी संख्याओं से डायरेक्ट काटूंगा इसको। 431 है, इसको आप 13 से काटो, 13 × 3 = 39, 13 में से 9 गए, 4 बचे 41, 13 × 3 = 39, नहीं कटेगा। 13 से भी ये संख्या नहीं कटती है, ठीक है, इससे भी नहीं कटती भाई ये। 17 से 431 को 17 से काटो, 17 दूनी 34 और 13 में से 4 गए 9, 17 17 चौड़ा 17 पे 85, तो 17 से भी नहीं कटती। 19 से चेक कर लो लास्ट। आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत लंबा और हैप्टिक हो गया, पहले ये काम पूरा कर लो। 431 को 19 से काटो भाई, 19 दूनी 38 और 13 में से 8 गए, 5 बचे, 19 दूनी 38, 19 × 57, तो 19 से भी नहीं कटता। ये सीधी सी बात है, ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, 431 को आप फैक्टराइज करो। एक ही तो तरीका है इसका कि आप इसके फैक्टर करेंगे। अगर इसके फैक्टर आप निकाल पाए, उसमें सफल हो पाए आप, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि ये एक अभाज्य संख्या है या नहीं है।
अब फैक्टर इसके हो नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है और ये आपको पता नहीं कि ये अभाज्य संख्या है भी या नहीं, तो फैक्टराइजेशन भी इसका आसान नहीं है। उसके लिए भी आपको काट काट के देखना पड़ेगा सारी अभाज्य संख्याओं से। तो सीधी सी बात है, यही तरीका अपनाना पड़ेगा। इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, इसके लिए कोई तरीका नहीं है। जितने भी तरीके हैं वो सब फेल हो जाते हैं, कोई काम नहीं आते। तो सीधी सी बात है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सवाल आप चेक कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम हो गए मैं सारे करा के दे देता हूँ आपको। जैसे 353 है, इसी को करवा देता हूँ। ये किसके पास है? 324 के, या 361 से छोटा है ये, तो सीधी सी बात है 324 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर यानी कि 18 से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 और 17, इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। इसमें भी देखो, शुरू के नंबर्स की डिविजिबिलिटी तो आप आराम से पता लग ही जाती है, उनका तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से 3 3 6 और 5 11 नहीं कटेगा, 5 से इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, नहीं कटेगा। 7 से काट के देख लो, 7 5 35, 3 से एज बच जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है। अब 11 से 11 3 33, 2 बज के 23 हो गए, 11 से भी नहीं कटेगा। छोटी संख्या को तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, इससे भी नहीं कट रहा है। ये 13 से, 13 दूनी 26, जैसे 35 3 है, इसके लिए भी रूल है लेकिन डायरेक्ट डिवाइड करो। 13 दूनी 26, 15 में से 6 के 9, 93, 13 से 91, 13 से भी नहीं कटता। 17 से चेक कर लो, जैसे 17 दूनी 34, 1 बज के 13 हो गए, नहीं कटता, 13 रिमाइंडर बच जाएगा। इसलिए ये भी एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटती है, तो सीधी सी बात है ये भी एक अभाज्य संख्या है। आई होप कि ये प्रोसेस आपकी समझ में आया होगा। आई होप कि ये चीज आपकी समझ में आई होगी। क्लियर दोस्तों? बाकी बड़ी संख्याओं के लिए या किसी भी संख्या के लिए आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी एक भी संख्या से कट जाएगी ना, तो ये अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। किसी से भी नहीं कटनी चाहिए, जो ये हम संख्याएं निकालते हैं इनमें से किसी से नहीं कटनी चाहिए, बल्कि अभाज्य संख्या होती वही है जो किसी से कटती नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या होती वही है जो किसी से नहीं कटती है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल है, यही टाइम पी जाएगा। देखिएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, देखिएगा सवाल, देखिएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, गणना करके बताएं। ठीक है, गणना करके बताते हैं भाई। इनके लिए एक फॉर्मूला चलता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये तो ये है भाई। और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, जस्ट ए मिनट, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला भाई बच्चों आप याद कर लेना, या फिर ये फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में ऐसे चलता है, कैपिटल डी इक्वल्स टू स्मॉल डी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना भाई। हिंदी वाले बच्चे इसको याद कर लेना भाई। ठीक है। और ये क्लैरिफाई मैंने इंग्लिश में भी इसको मेंशन कर दिया है। ये फॉर्मूला जिन बच्चों को याद होगा, आप आराम से इन सवालों को कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को मैं समझा दूँ, ये है क्या चीज़। जैसे मैंने 7 को डिवाइड किया 5 से, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, तो 2 शेष बच गया। ये तो है हमारा कोशेंट। ये क्या है? कोशेंट। ये क्या है? हमारा डिवाइजर। हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। ये है हमारा कोशेंट, ये है हमारा डिवाइजर,
और ये है हमारा रिमाइंडर, और ये है हमारा क्या, डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है। अब हिंदी में, अब हिंदी में देखो, जैसे मैंने 5 से 7 को डिवाइड किया, 5 एकम 5, तो 2 शेष बचा। अब मैं इसको हाईलाइट करके बताऊंगा, देखिएगा। ये है हमारा भागफल, ये है हमारा शेषफल, और भैया ये है हमारा भाजक, भाजक, और ये है हमारा भाज्य, भाज्य। तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा कि ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या है। 4 चीजें हैं आपके पास, 1 2, देखिएगा आपके पास 4 चीजें हैं, 1 2 3 और 4। इन्हीं में घुमाता रहेगा ये, और आपसे सवाल करवाएगा, सवाल पूछेगा अलग अलग तरह के। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, और ये बात, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, याद कर लेना इसको, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक भी है। चलिएगा अब सवाल करवाता हूँ आपको, सवाल करवा देता हूँ। सवाल क्या है आपका, पहला वाला, इनको नंबर डाल लो भाई, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है। तो पहले वाले ए को हम करेंगे, उसमें क्या दिया है, भाजक दिया है 156, भाजक के नीचे लिख दो। भागफल दिया है 141, भागफल के नीचे लिख दो। और शेषफल दिया है 34, शेषफल के नीचे लिख दो। और भाज्य की वैल्यू पूछी है। ठीक है। तो आप इनकी गुणा करके इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। अगर ऑप्शन दिए होते तो हम यूनिट डिजिट से या डिजिटल सम वाले मेथड से कर देते, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये निकालना ही पड़ेगा। 156 में 41 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। देखिएगा शॉर्ट तरीके से मुझे तो आती है, आपको पता नहीं आती है या नहीं। मल्टीप्लाई कर दो, एक एकम एक, 5 एकम 5 और 4 एकम 4। ठीक है, 9 हो गया। अब ये एक हो गया, ये एक हो गया, और ये 4 पंजे 20, इन सबको ऐड कर दो, यानी कि ये 22 का 2 हासिल 2 लग गया, इसको काट दो। अब ये 4 एकम 4 और 5 एकम 9 और 2 11 हासिल 1, एक एकम और एक 2, यानी कि 21 29 91, 21 29 91 आपका मल्टीप्लीकेशन आ गया। 21 29 91, 21 29 एक आया भाई, 21 29 और एक, और इसमें 34 को ऐड कर दो भाई, कितना आ गया, 5 9 और 3 12, और ये 3 और ये 21। तो 21 325 इसका आंसर आ गया भाई। क्वेश्चन मार्क जो ये है इसकी जगह हम भर सकते हैं 21 325, आप निकाल के देख लेना, यही आएगा। तो शॉर्ट तरीके से मैंने 3 अंकों की संख्याओं का भी गुणा किया है, ये चीजें भी मैंने अपने चैनल में डाल रखी है वीडियो में, आप जाके वॉच कर लेना, ढूंढ लेना वीडियो, ऊपर ही लिखा होगा 3 अंकों की गुणा या जो भी है। तो देखिए दोस्तों, अब अगले सवाल पे चलते हैं। आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला होगा तो आप फटाफट सवाल करेंगे, याद भी होना चाहिए। अब बी वाला पार्ट कर रहा हूं मैं। क्या दिया है, भाज्य 36 120, भाज्य कितना दिया है, 36 120, यानी कि 36,120। भागफल कितना दिया है, 137, भागफल 137 दिया है, 137 उसके नीचे लिख दो। उसके बाद क्या दिया है, शेषफल ऐड कर दो 89। और भाजक पूछ रहा है ना, तो भाजक की जगह आप कुछ भी लिख दो यार, भाजक ही लिख दो, भाजक निकालना है आपको, यहाँ गुणा का निशान लगा दो। अब सोल्व करते हैं इसको, चलिएगा। ये 89 इधर से घटाओ ला के, 10 में से 9 गया, एक बचा, 11 में से 8 गए, 3 बचे, यहाँ 0 और ये 36 आ गया। अब उसके बाद इधर क्या बचेगा भाई, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ भाजक और गुणा 137, 137 को इसके बटे में ले आओ, इसके 36 0 31 को 137 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही रिजल्ट आएगा, वही आपका आंसर होगा। अब अगर ऑप्शन होते तो ये ऑप्शन से भी हो जाता, लेकिन आप इसे डिवाइड कर दो, 36 360
और 31, इसको जब आप डिवाइड करेंगे, इतना बड़ा डिवीजन नहीं है ये, देख के डरना मत। 13 दूनी 26, तो 2 चला दो, 3 तो चलेगा नहीं, 3 सते 21 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी कि 10 में से 1 गया 9 बचा, 15 में से 8 गए 7 बचे, और ये 3, 13 थी 39, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 चला दो, 5 सते 35 हासिल 3, और 13 पंजे 65 और 3 68, क्योंकि अगर हम छिका चलाते 13 छिका 78, तो 6 सते 42, 78, 8 और 4 12, हाँ चल सकता है भाई, छिका चल जाएगा, छिका चला दो। 6 सते 42 हासिल 4, 13 छिक 78 और 4 72, एक बचा, यहाँ पे 7 बचे और ये एक बचा, फिर से डिवाइड करो, तो पंजा चलेगा, 5 सते 35 हासिल 3, और 13 पंजे 65 और 3 68, 11 में से 5 गए 6 बचे, और 10 में से 8 गए 2 बचे, 26 बचे भाई। तो इससे कट के जो आना चाहिए भाजक, पूरा पूरा कटना चाहिए, कहीं तो गड़बड़ है। 13 पंजे 13 चिकटा था, 13 सते 91, इसको काटने में गड़बड़ हुआ है भाई, इसको काटो, देखिएगा। ये हो गया, 10 में से 9 गया 1 बचा, और 11 में से 8 गए 3 बचे, ठीक है, 0 36, ठीक है, 360 और 31, इसको 137 से अगर हम काटेंगे तो 13 दूनी 26, तो 2 सते 14 हासिल 1, और 13 दूनी 26 और 1 27, 10 में से 4 गए 6 बचे, और 15 में से 7 गए 8 बचे। अब ये चलेगा यहाँ पे 13 सते 91, 13 छिक 78, तो 6 सते 42 हासिल 4, और 13 छिक 78 और 4 82, यहाँ गलती हो रही थी भाई, 3 में से 2 गया 1 बचा, 6 में से 2 गए 4 बचे, उतार लिया कितना 1, 3 चल जाएगा, 13 3 39, हाँ 411, आ गया ना, कट गया ना, 263, तो रिजल्ट आया कितना, क्वेश्चन मार्क की जगह 263, ये आ गया ना रिजल्ट। देखिएगा हमारे पास ऑप्शन नहीं है अभी फिलहाल, हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन तभी फास्ट होगी जब आप कैलकुलेट करोगे, जब आप कुछ करना ही नहीं चाहोगे तो कैलकुलेशन कैसे फास्ट होएगी, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये सवाल मैंने दिए हैं आपको, तो सवाल देने का रीजन यही है कि आप कैलकुलेशन जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल मैं भी तो कर रहा हूँ ना, तो मुझे देखिए ना, जब ऑप्शन होंगे तब बात कुछ और होती है, तब क्वेश्चन को सोल्व करने की सुपर फास्ट तरीके से वो एक अलग सिचुएशन होती है। देखिएगा भाज्य कितना है इसमें, 55 390, 55 390, ठीक है। भाजक कितना है 299, मल्टीप्लाई भागफल कितना है नहीं दिया इसने, तो भागफल आपको निकालना है, प्लस शेषफल कितना दिया है 75, ठीक है। इस 75 को इधर ले जा करके इसमें से घटा दो, घटा देते हैं भाई, 90 में से अगर 75 जाएंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 55,315, और बराबर आ जाएगा 299 मल्टीप्लाई भागफल। अगर भागफल की पास से इससे इसे डिवाइड कर दें तो ये भागफल अकेला रह जाएगा इधर, यानी कि 299 से भाग कर दो तो आपका भागफल रिजल्ट आ जाएगा, सीधी सी बात है। इसको फैक्टराइज करो आप, फैक्टराइज क्या पॉसिबल है फैक्टराइज करना, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप इसको डिवाइड करो, सीधी सी बात है। फैक्टराइज 3 से होगा, 9 9 18 2 20 नहीं होगा, 2 से 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 6 7 से कटेगा, 7 ये 21 नहीं कटेगा,
तो आप इसे डिवाइड कर लो। आप सीधे सीधे 55,315 को डिवाइड करो 299 से। तो 29 दूनी 58, तो ये कम चलेगा। 299, 13 में से 9 गए, 4 बचे। और यहाँ पे कितना, 14 में से 9 गए, 9 और 5 14। और यहाँ पे 4 में से 2 गए, 2। उसके बाद उतार लेते हैं 1। अब चलेगी कोशंट इसमें, 4, 3 चौक 12, 4 चलाओ, 4 नम 36 हासिल 3, 4 नम 36 और 3 39 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। यानी कि आप डबल चला दो, 8 चलाओ, 8 नम 72, 7 चलाओ, 7 नम 63 हासिल 6, 7 नम 63 और 6 कितना हो गया, 69 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20, यानी कि 20, यानी कि 8 चला सकते हैं। 8 क्वेश्चन चलाओ भाई, 8 नम 72 हासिल 7, 8 नम 72 और 7 हासिल 7, और 8 दूनी 16 और 7 23। 9 नहीं चला सकते, 9 नम 81, 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 8 8 16 26 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि सही चला दिया हमने। इसके बाद क्या, 11 में से 2 गई, 9 बचे। ये तो पूरा पूरा कटना चाहिए इससे। भाज्य कितना है, 35,390, और भाजक 299 है, और भागफल प्लस शेषफल। तो ठीक है, ये 75 इसमें से घटा दिया, 15 गया, 10 में से 5 गए, 5 बचा, और 8 में 7 गया 1। ठीक है, गलती है कहीं, गलती है कहीं ना कहीं। 55,390, 299 से अगर 2 चलाऊं, 2 नम 18 हासिल 1, 2 नम 18 और 1 19 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 598 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा होगा। तो 1 चलाया हमने, ठीक है। तो 299, 13 में से 9 गए, 9 और 4 13, 14 में से 9 गए, 9 और 5 14, और यहाँ पे हो गया 4, 4 में से 2 गए, 2 बचे। उतारा 1, 8 चलाया, 8 नम 72 हासिल 7, 8 नम 72 और 7, ये हो गया 79, 8 दूनी 16 और 23 हो गया ये वही। 11 में से 2 गए, 9 बचे, और 3, 13 में से 9 गए, 9 और 4 13, और 4 में से 3 गया 1, और उतार लिया 5। 9 पंजे 45, 5 चला दो वही, 5 नम 45 हासिल 4, 5 नम 45 4 49 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, पूरा पूरा कट गया, 185 आ गया रिजल्ट। तो उत्तर आ गया भाई दोस्तों 100, इसे हटाओ यहाँ से थोड़ा थोड़ा, 185 इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है, तीनों सवाल मैंने आपके सामने करके दिखा दिए, बिल्कुल सही डायरेक्शन में हम जा रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो आप इस तरह से सोल्व करते आए हैं अब तक सवालों को, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, तब आप सॉल्यूशन किसी और तरीके से करते हैं। कई बार आप डिजिट सम लगा के आंसर पे टिक करके निकल जाते हैं, लेकिन जब एग्जामिनर चाहेगा कि आपसे पूरा सवाल ही करवाना है, पूरा भाग करवाना चाहता है वो आपसे, तो वो आपसे पूरा डिवीजन करवा लेगा। ऐसे ऑप्शन रख देगा कि आपको डिवीजन करना ही करना पड़ेगा, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो सपोज करो अगर आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़े तो आपको डिवीजन करवा के रहेगा वो, बशर्ते ये ये कंडीशन होती है। एग्जामिनर इतना माइंडेड होता है कि वो आपसे सवाल में अगर चाहता है कि मुझे उससे डिवीजन करवाना है, बच्चे से भाग करवाना है, तो भाग करवा लेगा आपसे। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये है, चौथा सवाल है दोस्तों, क्या कहता है, मान बताओ। ठीक है, मान बताओ इसका।
मान तो हम बता देंगे। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखनी है। वैसे तो हम इसको, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता ये और इसके ऑप्शंस हमारे पास होते तो मैं इसको फटाक से आपको करके बता देता। देखिएगा, मैं इसमें जैसे ये ए पार्ट है ए और ये बी पार्ट है, तो हम ए पार्ट सोल्व करेंगे पहले ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है कि हम डिजिट सम लगा देते, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ ऑप्शन नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। इसने क्या दिया है यहाँ पे 903 मल्टीप्लाई 903, फिर 903 गुणा 194, फिर प्लस 97 गुना 97। तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये एक पेयर अलग दिया इसने, ये एक पेयर अलग दिया। कैसे? 903 की 2 बार गुना है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। फिर इस हिस्से को मैं बाद में लिखूंगा। प्लस 97 की 2 बार मल्टीप्लाई है, उसकी भी मैं एक पावर चढ़ा सकता हूँ। फिर इसने दिया है आपको 194 मल्टीप्लाई 903। तो ये 903 तो आपका शुरू का हो गया, लेकिन जो 194 है इसे दो टुकड़ों में डिवाइड करो। 2 नम 18 और 2 सते 14। आप समझ रहे हो ना? यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, इस वाले हिस्से को यहाँ पे ध्यान से देखें कि 2 मल्टीप्लाई 97, ये 194 हो गया आपका, और मल्टीप्लाई 903। तो देखो आप ये फॉर्मूला इस तरह का नहीं बन गया ए स्क्वायर। एक मिनट, दूसरे कलर से लिखूंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखिएगा, ये फॉर्मूला ये नहीं बन गया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, कितना हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है ये। तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 903, और बी की वैल्यू 97। दोनों को जोड़ के इनका होल स्क्वायर कर दो। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। 1000 की पावर अगर 2 है तो नीचे आ जाएगी 6 जीरोज। देखिएगा 6 जीरो आ गई, ये आंसर आ जाएगा इसका। ये इसे सोल्व करने का तरीका था बिल्कुल बेसिक, लेकिन दूसरा तरीका भी है इसको सोल्व करने का, जो डिजिट सम वाला तरीका है, डिजिट सम। लेकिन ये डिजिट सम तभी कारगर सिद्ध होगा जब आपके पास ऑप्शन एग्जामिनर उस टाइप के रखेगा कि ये डिजिट सम से हो। अगर वो चाहता है कि ये डिजिट सम से ना करे स्टूडेंट, उससे ऐसे ही हल करवाना है, तो आपसे ऐसे ही हल करवा लेगा। देखो कैसे, मैं अब सॉल्यूशन करके बताऊंगा इसका, ध्यान से देखें आप। ये देखें आप, इसका आंसर आ गया दोस्तों 1000 की पावर 2, या फिर यूं कह लेगी 3 और ये 3। ठीक है, ये आंसर है इसका। अब दूसरे वाला देखो दोस्तों, डिजिट सम वाला भी बताऊंगा मैं आपको। डिजिट सम बता देता हूँ, 903 और मल्टीप्लाई 903 प्लस 903 मल्टीप्लाई 194 और प्लस 97 मल्टीप्लाई 97। इसे आप बोर्ड मास रूल वाला सवाल मत समझना। बोर्ड मास रूल के हिसाब से इसे सोल्व करोगे बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आप फेल हो जाओगे एग्जाम में अगर बोर्ड मास से इसे कर दिया तो। इसलिए आपको पास होना है तो आप बस फॉलो करें उसी चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ। तो देखो डिजिट सम क्या होता है, 9 और 3 कितना हो गया? 12, यानी कि 9 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 9 और 3 को 12 हो जाएगा, यानी कि इनके अंकों को जोड़ो, फिर प्लस 9 और 3 12 और मल्टीप्लाई 9 और 1 10। देखो एक बोर्ड मास में, सॉरी इसमें डिजिट सम में एक तरीका और है, मैं आपको बताऊं। डिजिट सम में क्या चीज़ है कि जो 9 होता है उसको कट कर दो आप, जितनी जगह भी 9 है उसको काट दें आप, उसको मेजर नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना रह गया? 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना रह गया? 3 प्लस, यहाँ पे कितना रह गया? 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना रह गया? 1 और 4, तो 5 हो गया दोनों को जोड़ के। प्लस यहाँ पे कितना रह गया? 7, यहाँ पे कितना रह गया? 7, तो 3 तिया 9, इसको भी छोड़ दो। प्लस 3 पंजे 15, प्लस 7 सत्ते 49, 9 को यहाँ भी छोड़ दो 49 वाले में, तो कितना आ गया भाई? 15 और प्लस 4, यानी कि 5 और 1 कितना हो गया? 6 और प्लस 4 यानी कि 10 आ गया। 10 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1, तो डिजिट सम 1 आ गया। तो इसका डिजिट सम, जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम 1 आएगा वही आंसर पे टिक कर देंगे हम। ये
तब की कंडीशन है जब आप डिजिट सम रूल लगाएंगे। आपको ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन आपको दिए नहीं तो तभी आपको पूरा समझ में आएगा। मेरा बताने का फर्ज था, मैंने यहाँ बता दिया एक्सप्लेन करके आपको। अब सवाल देखो सॉल्यूशन इसका दूसरे वाले का, दूसरे वाले सवाल का सॉल्यूशन देखो दोस्तों। इसमें देखिएगा आप, ये चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पे, ये इसको कॉमन ले लो। 59997 कॉमन ले लिया भाई, तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा हमारे पास 3656 और प्लस 234 और 4। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10 हासिल 1, 4 3 9 और 1 10 हासिल 1, 5 और 1 6। ठीक है, ये आ गया दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई 59997 में करो तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो बस इसमें, 6 सत्ते 42। ये जीरोज तो ऐसे ही आ जाएंगे, हासिल 4, 6 अठे 48 और 4 52 हासिल 5, 6 नम 54 और 5 59 हासिल 5, 6 नम 54 और 5 59 हासिल 5, 6 नम 54 और 5 59 हासिल 5 और 6 पंजे 30 और 5 35। देखिएगा रिजल्ट कितना बड़ा आया इसका, 35,999 2200। देखिएगा ये इसका रिजल्ट आएगा, ये इसका आंसर है भाई। देखो डिजिट सम से ये बहुत आसान हो जाता है, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, सोल्व करना पड़ेगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पांचवे पे। पांचवा सवाल देखो भाई, इन सवालों का डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे होता है, मैं इसको आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ। देखिएगा 987 987 987 रिपीट हो रहा है ना 3 बार, ये और फिर यहाँ 240 240 240 और नीचे हल्की सी एक नज़र डाली, 987 987 और 240 240। हमने देख लिया पैटर्न क्या है। तो अब मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताता हूँ कैसे क्लिक करते हैं। देखिएगा इन दोनों को आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ो इनको, 6 और 7 13 हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 13 हासिल 1, 11 और 1 12, 1233 आपका आंसर आ गया। बात खत्म हुई, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट मेथड। अब लॉन्ग मेथड देख लो इसका। ठीक है, अब लॉन्ग मेथड देख लो इसका भाई दोस्तों। देखिएगा यहाँ 987 की पावर 3 बार है, प्लस यहाँ पे 246 की पावर 3 बार है, और नीचे जो पैटर्न है उसे बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व करते जाओ आप। ये ए की 3 प्लस बी की 3 वाला फॉर्मूला बना नहीं बना, ये ए प्लस बी आ जाएगा और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो ये ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, 987 प्लस 246 और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 987 का स्क्वायर प्लस 246 का स्क्वायर माइनस 987 मल्टीप्लाई 246। ठीक है, और ये ब्रैकेट मैंने कर दिया बंद। ठीक है, उसके बाद नीचे का पोर्शन देख लो आप कितना है, यहाँ से लिखेंगे ये वाला पोर्शन नीचे वाला 987। देखो 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे तो स्क्वायर कर दूं, प्लस 240 यहाँ रिपीट हो रहा है, इसको मैं यहाँ लिखूंगा 240 स्क्वायर माइनस 987 और मल्टीप्लाई 246। ये नीचे वाला हिस्सा मैंने यहाँ से उठाया सवाल में से, तो इससे ये कट जाएगा। बचेगा आपके पास क्या, 987 और प्लस 246, दोनों को जोड़ करके कितना आता है, 6 7 13 हासिल 1, 8 4 12 13 हासिल 1, 9 2 11 1 12, 1233 आंसर आ जाएगा आपके पास। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। ये कोई बोर्ड मास के रूल वाला सवाल नहीं है। अब अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। अब देखिएगा
इस सवाल को देखो आप, देखिएगा 987 रिपीट हो रहा है, ये वही पहले वाला सवाल है, इसको छोड़ दो, ये पहले वाला सवाल है, इसको देखो आप। देखो दोस्तों 813 813 813 3 बार रिपीट हो रहा, फिर इधर 197 197 197 रिपीट हो रहा है। हमें समझ आ गया ऊपर का पैटर्न, नीचे का और देख लो, 813 813 दो बार रिपीट है, यहाँ 197 197 दो बार रिपीट है, आपको कंफर्म हो गया कि क्या पैटर्न है ये। ठीक है, अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, इन दोनों का आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 813 में से 197 घटाओ, 13 में से 7 गए 6 बचे, और 10 में से 9 गया 1, और इधर 7 में से 1 गया, कितना बचा 6, तो 616 इसका आपका आंसर आ गया। हल करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया। और लॉन्ग मेथड मैंने इससे पिछले वाले सवाल में आपको बता दिया है, क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि इसका भी लॉन्ग बता दूं मैं, इसमें घटा है उसमें जुड़ा है, अगर यहाँ माइनस है तो घटेगा, यहाँ अगर प्लस है तो जुड़ेगा, सीधी सी बात, जो साइन है उसी के हिसाब से काम होगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। देखिएगा इस सवाल को अगर लॉन्ग मेथड से कुछ बच्चे करना चाहें तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, तो इसमें a कितना माइनस बी यहाँ आ जाएगा, और अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 होता है, वो फॉर्मूला होता है ये a प्लस बी, और यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो डिफरेंस कहाँ है, इन दोनों फॉर्मूले को आप याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जनरली एग्जाम में आते हैं इनसे रिलेटेड सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। इसको देखिएगा दोस्तों, ये पैटर्न आप समझे ध्यान से, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 4। कैसे, अगर यहाँ ये माइनस का साइन है तो इसका आंसर 4 है, और अगर यहाँ प्लस का साइन होता, प्लस का, तो इसका आंसर होता 2। ये ट्रिक है इसकी डायरेक्ट। अब ये पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है आप देख लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा a और b, ठीक है। तो अगर इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ माइनस का साइन है तो आपका आंसर आएगा 4 डायरेक्ट। और अगर आपका पैटर्न इस तरह का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा ए बी, तो आपका आंसर आएगा सीधा सीधा 2, यानी कि प्लस होगा तो आंसर आएगा कम, और अगर माइनस होगा तो आंसर आएगा ज़्यादा। अब कैसे, एक्सप्लेनेशन देख लो इसकी, सोल्व करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखिएगा आंसर बताया मैंने इसका 4 डायरेक्ट। देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a हो गया इसमें ये, और b हो गया 619, ठीक है, और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा कितना a मल्टीप्लाई b। अब इनको इसको ओपन करूंगा मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है फॉर्मूला, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अब माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला मैंने कौन सा खोला है, ये फॉर्मूला मैंने ओपन किया है ये वाला, ठीक है। उसके बाद बटा ए बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस ब्रैकेट को हटाऊंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 2ab। तो ये दोस्तों ए से ए कटा, बी से बी कटा, और नीचे आ गया ए बी, ठीक है। तो 2ab और 2ab कितना हो गया 4ab बटा ए बी से ए बी गया, कितना आ गया आंसर 4, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था। देखो इन ए और बी की जगह दुनिया की कोई भी वैल्यू रख दो आप, दुनिया की कोई भी वैल्यू आप रखोगे आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखो,
देखिएगा मैंने पैटर्न समझ लिया, 609 माइनस 185 का होल स्क्वायर, 609 प्लस 185 का होल स्क्वायर, ये पैटर्न भी मैंने नोटिस किया, ये भी, और हल्का सा ये भी नोटिस कर लिया मैंने, ठीक है, कर लिया नोटिस। तो इसका आंसर जब मैंने देख लिया कि ये क्या पैटर्न है, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इसका आंसर डायरेक्ट होगा, अगर यहाँ प्लस है तो आंसर आएगा 2, 2 आंसर आएगा, और अगर माइनस है तो 4 आएगा। अब आप कहोगे सर माइनस करने पे तो घटाने पे तो कम आना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने देखा 4 आया था, अभी मैंने सोल्व करके दिखाया आपको। तो देखिएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और बटा ये a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है नीचे। तो इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे कर लो ओपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कहाँ से आया, इसको ओपन करके आया, ठीक है। अब प्लस इसको ओपन करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी और 2ab कट जाएंगे, माइनस के हैं। अब यहाँ आ जाएगा नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यानी कि 2a स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे 2b स्क्वायर, और नीचे ये आ जाएगा एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो चलता आ रहा है शुरू से ही, इससे ये कटेगा, रिजल्ट आ जाएगा 2, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 2 आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, मैंने शॉर्ट भी बता दिया इसका और लॉन्ग भी बता दिया। अब सवाल है 10वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को देखें आप, कहता है कि 4,34,081 में से कम क्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या 287 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखिएगा आप, 4,34,081, ठीक है, यही तो है वो संख्या। मैं साफ सा लिख देता हूँ और अच्छा रहेगा, मिटा देते हैं इसको। 4,34,081 में से कम क्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या 287 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 287 से दोस्तों इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 287 से। अब 28 दूनी 56, तो एकम चलेगा, 287, 14 में से 7 गए, 7 बचे। अब यहाँ 2 रह गया, 12 में से 8 गए, 4 बचे, और यहाँ 1 बचा, उतार लिया 0। 28 पंजे चला दो भाई, 5 सते 35, हासिल 3, 5 अटे 40 और 3 43, हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। पंजे चला दी भाई मैंने अंदाजे से हिसाब लगा करके, ओए ठीक है। अब मैं इसको घटा देता हूँ, घटाइए, ये बचेगा यहाँ पे 35, उतार लिया हमने 8, एकम चला दो भाई, 287, 8 में से 7 गया, 1 बचा, 15 में से 8 गए, 7 बचे, 71, उतार लिया 1 का और। अब 28 दूनी 56, 28 × 3 = 84, यानी कि दूनी चलेगा, तो 2 सते 14, हासिल 1, और 28 दूनी 56 और 1 57, 11 में से 4 गए, 7 बचे, 10 में से 7 गए, 3 बचे, और यहाँ बचा 1, तो 137। अगर ये जो शेषफल आया है दोस्तों, ये जो शेषफल आया है, शेषफल क्या होता है, ये बचा है इस संख्या में से, इस वाली संख्या में ये 137 फालतू है। अगर ये 137 इसमें से घटा दे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि इस संख्या में से कम क्या घटाया जाए, तो 137 को घटा दो आप। देखो यहाँ घटाने की बात करी इसने, अगले सवाल में ये जोड़ने की बात करेगा। जोड़ने पे एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट ऐड कर दूंगा मैं उसमें,
घटाने पे आपको शेषफल को घटाना होगा, ध्यान रखना। समझ में आ रही है बात? यानी कि ये एक ऐसा सवाल है जिसमें एग्जामिनर आपसे भाग ही करवाएगा, आप इसमें भाग करके ही सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, और कोई तरीका है इसका? नहीं है ना। तो ये आपको सवाल इस तरह से करना है। आगे चलिएगा। अब सवाल नंबर है आपका 11। कहता है कि कितना 84,159 के समीपतम कौन सी संख्या होंगी जो 97 से पूर्णतः विभक्त हो। समीपतम की संख्या पूछ रहा है भाई। देखो कितना, ये 1000 बार एग्जाम में आ चुका सवाल। ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। मैंने यहाँ पे जो सन है, जैसे कि भाई 2024, 20, 21, ये मेंशन नहीं किया क्योंकि ये इतनी बार एग्जाम में आ चुका, गिनती नहीं है। इससे पहले जो सवाल हैं वो भी एग्जाम में आ चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखें। 84,159 के समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 97 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखो, इनको अगर हम चेक करें कि ये 97 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 97 से इन सभी में डिवाइड करेंगे, वो भी एक बड़ा काम बैठ जाएगा। फिर इसको भी डिवाइड करोगे, वो भी एक लंबा काम बैठ जाएगा। फिर इसको भी डिवाइड करोगे, और अगर इनमें से कोई सी भी डिविजिबल ना हुई तो भी दिक्कत पैदा हो जाएगी। सीधी सी बात है, आप इन तीनों को डिवाइड ना करके 97 से आप इसी में डिवाइड कर लो 97 का, आपका काम पूरा हो जाएगा। 84,159, इसको 97 से डिवाइड करो। 84 में नहीं चलेगा, 841 में इसकी कोशंट चलाओ भाई। 9 नम 81, 81 तो नम्मा तो चलेगा नहीं, 8 चलेगा। तो 8 सते 56, हासिल 5, 8 नम 72 और 5 77। 11 में से 6 गए, 5 बचे। 13 में से 7 गए, 6 बचे। ये बचेगा बस, ठीक है। उतार लिया हमने 5 का, 5 उतार लिया भाई हमने, 5 उतार लो नीचे। अब 9 सते 63, 63 और 4 67 हो जाएगा, यानी कि छिक्का चलाओ। 6 सते 42, हासिल 4, 6 नम 54 और 4 58। 5 में से 2 गए, 3 बचे। और 15 में से 8 गए, 7 बचे। उतार लिया हमने 9, ठीक है। छक्का ही चला दो, क्योंकि अगर सत्ते चला दिए हमने, 7 नम 63, हाँ सत्ते चला सकते हैं। 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 नम 63 और 4 67। 9 अठे 72, हाँ ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा 0। 13 में से 7 गए, 6 60। देखिएगा दोस्तों, इसने कहा है कि इतने के समीपतम, इसको बीच में रखो आप। 84,159, और अगर इसमें से हम 60 घटा दें, और इसका अंतर कितना है 37, या तो इसमें 37 ऐड कर दें हम, तब ये 97 से पूर्णतः डिविजिबल होगी, या फिर इसमें से 60 घटा दें हम। तो समीपतम कौन सी होगी भाई, इसमें अगर हम 37 ऐड कर दें। 9 और 7 16, हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, 1 4 और 8 84,196। ऑप्शन नंबर सी है आपका। अब आप सोचेंगे सर ये आपने कैसे कर दिया। देखो ध्यान से सुनो, जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम की जो नंबर लाइन होती है 0 1 2 3 4 5, और ये -1 -2 -3, ठीक है। आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, या इधर भी नंबर 1 2 3 डालो आप, नंबर सिस्टम छोड़ो। 1 2 3 4, आप इधर कितनी डिस्टेंस गए, कितनी गए 3 गए, और इधर गए आप 4। तो आप यहाँ से
ये दूरी आपसे दूर है या ये दूरी, ये पॉइंट आपसे दूर है, तो पास कौन सा है, ये वाला। तो मैंने वही देखा है कि अगर इसमें 37 जोड़ दे तो ये इससे डिस्टेंस 37 की ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन 60 की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो 60 और 37 का खेल है, अब मैं समझाता हूँ। ये आपकी संख्या है, इधर आप 60 या तो घटाओ या फिर इधर इसमें 37 जोड़ दो, तभी तो ये डिविजिबल होगी। या तो इसमें 60 घटे, ये नीचे वाला रिमाइंडर खत्म हो जाएगा, ये पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। तो देखो ये दूरी, ये जो पॉइंट है जहाँ 60 बैठा हुआ है ये दूर है, लेकिन ये जो 37 है ये कम दूरी पर है, क्योंकि 37 किलोमीटर दूर है और ये 60 किलोमीटर दूर है। तो सीधी सी बात है, पास कौन सा है, ये वाला। तो 37 को ऐड कर दो इसमें। समीपतम संख्या पूछी है इसने, समीपतम में दिमाग लगाओ आप, ये होगा। या तो आप 60 किलोमीटर पीछे जाओगे तो वो मेन संख्या से दूरी बढ़ जाएगी 60 किलोमीटर की, लेकिन अगर आप 37 किलोमीटर उससे दूर जाओगे तो 37 तो नज़दीक ही है ना। तो समीपतम संख्या कितनी हुई, 37 ऐड करने पे जो आएगा आंसर, यानी कि 84,196, आपका आंसर होगा 11वां। आई होप कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, रिवाइंड कर करके देख लेना वीडियो। नेक्स्ट सवाल भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 67 से पूर्णतः विभक्त होती हो। या तो इन चारों को 67 से डिवाइड करके देखो, आपको शाम हो जाएगी 67 से इनमें डिवाइड करते करते। या फिर आप 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालो और जिसको 67 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक ही संख्या को डिवाइड कर लो। इसीलिए शॉर्टकट ना अपना के, जो एग्जामिनर आपसे चाहता है वही करो। 6 अंकों की सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या लिखो। देखो भाई, एक का लिखा उसके सामने जब छोटी से छोटी संख्या लिखनी होती है तो एक के सामने 5 जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये कितने अंक हो गए, देखिएगा ध्यान से। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 अंक हो गए ना इसमें। एक के सामने जीरो लगाते चले जाओ तो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होती है आपको। ठीक है, और अगर कहता है आपसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखो तो आपको 9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखिएगा। अच्छा, कलर ये दूसरा ले रहा हूँ मैं। देखिएगा, इसको डिवाइड करो 67 से, 67 से पूर्णतः विभक्त हो। करते हैं डिवाइड, 1 चलाएंगे, 67 कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गए, 3 बचे, और 9 में से 6 गए, 3 बचे, 330 आ गया। 6 पंजे 30, पंजे चला दो, 5 सते 35, हासिल 3, 5 अंक 30 और 3 33। गलत, ज़्यादा हो गया। चौका चलाओ, चौका चलाते हैं भाई। 4 सते 28, हासिल 2, 4 छक्के 24 और 2 26। 10 में से 8 गए, 2 बचे, और 12 में से 6 गए, 6 बचे, उतार लिया। एक जीरो देखिएगा हमने यहाँ उतारा था, एक जीरो हम यहाँ उतार लेते हैं। जीरो का ध्यान रखना पड़ेगा डिवाइड करते टाइम, एरो लगा लेना, जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वैसे ही कर लेना। 6 नम 54, 9 सते 63, और 54 और 6 60 हो जाएगा। ठीक है, 9 सते 63 हासिल 6, 9 छक्के 54 और 6 कितने हो गए, 60, यानी कि बच गया 17, उतार लिया फिर जीरो। अब चलाते हैं एक, 2 छत्ती 18, 2 चलाएंगे, 2 सते 14 हासिल 1, 2 छक्के 12 और 1 13। 10 में से 4 गए, 6 बचे, और 6 में से 3 गए, 3 बचे, 36 आया शेष फल। ठीक है, वह 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 67 से पूर्णतः विभक्त हो। छोटी से छोटी संख्या, देखिएगा आपने छोटी से छोटी संख्या ली है, कितना, कलर दूसरा लेता हूँ मैं। आपने जो छोटी से छोटी संख्या ली है, आपने ली है एक के सामने 5 जीरो। अगर इसमें से आप एक भी घटा दोगे ना तो ये 5 अंकों की नहीं रह जाएगी, 5 अंकों की नहीं रह जाएगी। इसीलिए इसीलिए इसमें
सिर्फ जोड़ सकते हैं, समझ रहे हो ना, जोड़ सकते हैं, तो घटा तो सकते नहीं। तो 36 अगर मैं इसमें से घटाऊं 36, तो ये फिर जो है 5 अंकों की नहीं रहने की, घटाएंगे तो इसमें जोड़ना है हमें। अब जोड़ना भी उस हिसाब से है ताकि ये 67 से डिविजिबल हो। तो आपको पता होना चाहिए कि 67 और 36 का जो डिफरेंस होगा, 7 में से 6 गया 1 बचा और 6 में से 3 गया 3 बचा, यानी कि अगर मैं इसमें 31 जोड़ दूं तो आपका जो आंसर होगा ये 31 वाला ऑप्शन, ऑप्शन आंसर नंबर डी होगा आपका, ये डी होगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि आपने इसमें ऐड कैसे किया, क्यों किया ऐड। देखिएगा बच्चों, या तो मैं इस 36 को इसमें से 10 लाख है जो भी है ये, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख में से 36 घटा दूं तो वो पूरी संख्या 67 से डिविजिबल होगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 36 और 67 का जो अंतर है 31, यानी कि इसमें 31 अगर जोड़ दूं तो ये 67 हो जाएगा, और 67 एकम 67 एक कोसेंट और चल जाएगी, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए मैंने इस 67 का और 36 का अंतर इसमें से जोड़ा है निकाल करके। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझने वाली यही बात है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये जो 67 का और इस रिमाइंडर का 36 का अंतर लिया है घटा करके, ये 31 आया है, ये इसमें क्यों जोड़ा है, कैसे आपने हिसाब लगाया इस चीज़ का। ध्यान दो भाई, ये 36 ज़्यादा है और 67 से कितना कम है ये 36, 31 कम है। देखो 67 से, ध्यान से सुने आप, सारी चीज़ें, सारी जितनी भी चीज़ें लिखी है ना, ये सब बोलो एक तरफ रख दो, इनको इनको एक तरफ हटाओ। ये जो 67 है जिसको मैं राउंड अप कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो 36 बचा इसको मैं राउंड अप कर रहा हूँ। 36 में कितने की कमी है, अगर मैं 31 जोड़ दूँ इसमें तो ये 67 हो जाएगा, और 67 की कोसेंट चल जाएगी डायरेक्ट, 67 वन जा 67, और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसलिए डिफरेंस लिया, डिफरेंस से ये पता लग गया कि 31 इसमें कम है 36 में। 36 में कितना कम है, 31 कम है, अगर 31 हम ऐड कर दे तो ये 67 हो जाएगा, फिर ये इस 67 से आराम से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। यानी कि इसमें कमी कितनी की है, 31 की कमी है। 36 तो ऑलरेडी लिए हुए है फालतू का, और 31 और ऐड कर दिया, बस पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 12वां सवाल हो गया। अब अगले पे चलो। देखो दोस्तों, 13वां सवाल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। कहते हैं कि 6 अंकों की, हाईलाइटर लेता हूँ, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 125 से पूर्णतः विभक्त हो। सीधी सी बात है, 125 से जो संख्या कटेगी उसके लास्ट का अंक 5 होना चाहिए, तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो गलत हैं, हो ही नहीं सकते ये दो। ठीक है, तो इन पे निशान लगा दो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, ऑप्शन सी और डी। आंसर आपका या तो ये है या ये है। ठीक है, अब चेक करो, मैं ऑप्शन, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जुगाड़ जुगाड़ बता रहा हूँ, जो हैक है इसे सोल्व करने का। ठीक है ना, वो बता रहा हूँ। 125 से डिविजिबल है नीचे वाली सारी संख्या है, तो 125 के फैक्टर की हमने 5 × 5 × 5, 3 बार 5 से कटनी चाहिए वो संख्या, वही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने शुरुआत की संख्या ली 9 9 9 8 8 5, 5 से काटा मैंने इसको, 5 × 5, 5 × 5 4 बच गए, 49 हो गए, 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45, 4 बच गए, 5 × 9 = 45, 3 बच गए, 38 हो गए, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35। अब इसको हम दोबारा 5 से नहीं काट सकते क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो सीधी सी बात है ये आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी है आंसर। ये फर्स्ट मेथड था, वही फर्स्ट मेथड इसे सोल्व करने का जो ट्रिक से था। अब इसका प्रॉपर मेथड बताता हूँ, वो जानना भी जरूरी है, उसके बिना भी आपका काम नहीं चलने का, उसके बिना भी काम नहीं चलने का। अगर मैं उसे छोड़ दूँ तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएंगी आपकी।
सबसे पहले क्या करेंगे, आप 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। 1 2 लिखो भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गए ना, लिख दी। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो 125 से पूर्णतः विभक्त हो। 125 से इसमें डिवाइड करेंगे आराम से। करो भाई डिवाइड। 12 × 72, 12 × 7 = 84। तो सत्ते चला दो, 7 × 5 = 35, हासिल 3, 12 × 7 = 84 और 3 = 87। 12 × 8 = 96 तो चलेगी नहीं, 96 400 हो जाएगा। ठीक है, इसे घटाओ। 9 में से 5 गए, 4 बचे। 9 में से 7 गए, 2 बचे और 1 बचा, उतार लिया 9 का। अब चलाओ भाई इसमें, 12 × 7 = 12 × 8 = 96, 12 × 9 = 108, 9 × 5 = 45, हासिल 4, 12 × 9 = 108 और 4 112। ठीक है, निम्मा चल गई। 9 में से 5 गए भाई, 9 में से 5 गए, 4 बचे। 4 में से 2 गया, 2 और ये 1, फिर उतार लिया 9 का। 12 × 4 = 4, 9 चला दिया। 11 2 5, फिर कितना बचेगा आपका, वही 124 बचेगा। फिर 9 उतार लिया आपका, और फिर 1125, और फिर आपका बचेगा 124। अगर मैं ये 124 फालतू है इसमें, यही तो शेषफल बचा। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो ये पूरी पूरी डिविजिबल होगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंकों के संख्या पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी संख्या है। 9 9 9 9 9, क्योंकि इसमें से कुछ भी घटाएंगे इसके अंकों की संख्या नहीं घटेगी। 124 घटा दिया भाई मैंने इसमें से, तो 9 में से 4 गए, 5 बचे। 9 में से 2 गया, 7 बचे। 9 में से गया 8 और 9 9 9, ये 875 वाला आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ये टेक्निकल पॉइंट है इसमें, ये वाला टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट कैसे है, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बड़ी से बड़ी नोट पॉइंट, नोट किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में से कुछ भी घटाओ तो अंकों की संख्या नहीं घटेगी भाग के केस में। ये याद रखना आपको, अगर ये बात आपको पता है ना नोट पॉइंट, तो आप इस सवाल को कर पाएंगे, अदरवाइज आप ये पॉइंट भूल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 14वां सवाल। ठीक है, 13 तक ही थे आज की वीडियो में दोस्तों। जो सवाल आपको दिए गए हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आई होप कि ये सवाल आपकी समझ में आए होंगे और इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपके एक लाइक से ही चीज़ों को आगे बढ़ाने में अच्छा लगता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।